टीम एक्सबॉक्स के पास है और ब्लाइंड के पास 2। और लीजिए पावर प्ले समाप्त हुआ। स्टेज पर फिर से जैसा कल बना था आज मैच करना डिट्टो कॉपी, ज्यादा कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं आ रहा है। हाँ, तीसरे चौथे स्टेज के अंदर कुछ बदल सकता है, लेकिन चलती गाड़ी से डार्क लॉर्ड ने यहाँ पर एक प्लेयर को गिराया ब्लाइंड के। जोकर यहाँ पर कमाल करते हुए अपनी जासिया के राउंड के लिए कोशिश, और निंजा बॉय को भी गिराएगी। जोकर की डीबीएस चल रही है, सबको चलता कर रहे हैं और रेपुर ने स्विच करा। ही ट्राइड टू गो फॉर 1v4 बट शैडो डिनाइड इट। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के शैडो ने अपनी टीम तो बचाई, जान भी बचाई, एक भी प्लेयर लूज नहीं करा है। एंगल से ना पकड़े जाते तो सिचुएशन अलग होती, मगर ये गन डीबीएस मेरे हिसाब से क्रैट ये सबका एक बुरा सपना है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कोई ये बोलेगा कि भाई मेरे सपनों में ये डीबीएस मुझे अभी भी परेशान कर रही है। यहाँ पर ग्लोबल ई स्पोर्ट अभी सेलिब्रेट करना ही चालू हुआ था उनका जब उन्होंने यहाँ पर ब्लाइंड को एलिमिनेट करा, बट ज्यादा देर वो खुशियां नहीं टिका पाई बिकॉज एक और टीम आ गई जिनका काम ही यही है। जैसा कि हमने कल के अंदर, मेरे को लग रहा है कि कल जैसा ही हमें कुछ सर्कल देखने को मिलेगा, बट कल जैसा परफॉर्मेंस ग्लैडिएटर्स को शोकेस करना है। यहाँ पर किस तरीके से इनसेन ने पोटैटो हिल के ऊपर जो होल्ड करती हुई ग्लोबल ई स्पोर्ट नजर आ रही थी, they were very happy that they got some finishes, but फिर इनसेन ने बोला ज्यादा देर तक खुशी नहीं होगी जब हम आ जाएंगे। बट अभी भी इस टीम के पास 2 दिग्गज खिलाड़ी बचे हैं, नूब जिन्होंने दिल जीत रखा है सबका। इस प्लेयर ने ये चीज तो बता दी, 1 हो 4 हो पूरी फौज हो, मैं काफी हूँ। इस प्लेयर से सबको बच के रहना पड़ेगा क्योंकि दिस मैन हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ अप्रोच टू द गेम एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं इनको देख पा रहा हूँ स्टेज के ऊपर। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को देखिए कितनी बड़ी रोटेशन कर रहे हैं, बट रॉकस्टार के ग्रेनेड्स क्या यहाँ पर वो जस्टिस कर पाएंगे? मुश्किल होगा, प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ पर स्लैमिन आता है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जो 2 प्लेयर बचे थे वो इस वक्त मक्खन खाने आए और उन्होंने पूरी टीम ग्लैडिएटर्स को बाहर निकाल दिया। और क्रैट रॉकस्टार की तरफ से वो जो मोलोटॉव थ्रो करी गई थी उसकी वजह से उनके पास कुछ पॉइंट्स आ गए, लेकिन अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ग्लैडिएटर्स को तो चलता करिए, लेकिन उसके साथ साथ वो वन ब्लेड को भी चलता कर सकती है। रॉकस्टार कल से अपनी टीम की कमान संभाल रहे हैं, आज भी उन्हें यही करना पड़ेगा। गोस्टी यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, रॉकस्टार को उठना पड़ेगा, यूएमपी के साथ कमाल दिखाने की कोशिश। एक तो नॉक निकाला है, स्विच करते हैं M416 के ऊपर, इससे पहले प्रॉन करते डार्क लॉर्ड के पास वो आखिरी बुलेट थी क्रैट, आखिरी बुलेट इन दैट मैगजीन एंड ही स्टिल सिक्योर द नॉक। एंड हाउ मेनी पॉइंट्स इज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हैज? टोटल 9 पॉइंट। ये टीम पगला गई है, अभी टॉप 9 के अंदर आ चुकी है, थोड़ा पोजीशन पे और खेलेंगे, प्लेसमेंट पॉइंट का तड़का आ जाएगा। लेकिन अभी भी 7 टीमें हैं, उनके अराउंड आपको खेलना पड़ेगा। बट एक नाम सबके जुबान पर आएगा, दैट्स गोना बी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हेन ये टीम अपने आप को हमेशा ऐसी पोजीशन पे लेके जाती है जहां पर हमेशा पर एडवांटेज पे रहे, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर उस फाइट को ढूंढा और फिनिश ऑफ करा प्लेयर्स को, दैट वाज जस्ट ब्यूटी। 8 बिट के लिए मुश्किल था, बट उन्होंने फिर भी कैसे तैसे कर उस चीज को पॉसिबल बनाया, और अब वो मजा उठा रहे हैं उस जोन कंट्रोल का। बट मुझे देखना है क्या कोई और टीम होगी जो उनको ललकार सकती है, आगे बढ़ा सकती है। दोनों प्लेयर के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आती हुई, एंड डार्क लॉर्ड के पास अभी भी 4 है। अब ये था कि ड्रीम्स के पास ही आस्ट फर्स्ट एड, वो चाहते थे कि ना पहले फर्स्ट एड खत्म हो जाए, मैं फिर शायद हमला करके किसी का गेम खराब करना चाहूंगा। बट अच्छी बात ये थी कि एक्विनॉक्स एंड जो बाकी के प्लेयर्स है ना वो मुआयना ले रहे थे कि कोई बैक स्टेप आ सकता है, बिकॉज उनको पता है जोन छोटा है, टीम ज्यादा है, कोई ना कोई हील बैटल करता हुआ आएगा, और वो अच्छा प्रेजेंस था मैप का, और उन्होंने उस प्लेयर को शट डाउन करा जो उनके लिए थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। अब हमारे पास है टोटल 8 प्लेयर्स इस वक्त सर्वर के अंदर। डार्क लॉर्ड हील बैटल कर रहे हैं, बैटल के बाद 2 प्लेयर टॉप ऑफ ने गाड़ी उठाई है, वो रोटेट करना चाहेंगे, बट डार्क लॉर्ड ही वांटेड टू गिव सम डैमेज टू गॉड्स रेन। अनफॉर्चुनेटली ब्लू जोन का डैमेज पहले पड़ा और वो कुछ निकालते आउटपुट उससे पहले गेम से रफू चक्कर होते हुए देखे। चौथे पायदान पर एलिमिनेट हुई है ग्लोबल ई स्पोर्ट 9 फिनिशेस के साथ। And they are so good with the position. Spy अकेले हैं, गाड़ी के पीछे छुपे हुए, अच्छे शॉट्स कनेक्ट करेंगे, बट ओजी के मेरे ख्याल से मल्टीपल प्लेयर्स यहाँ पे नॉक है, और ऑलरेडी केमिन ने अपने शैडो को गवा दिया है। अगर स्पाई गेम से बाहर, ये टीम से बाहर। बट क्रैट थर्ड पार्टी ऑलरेडी हो चुकी है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स आती हुई, लेकिन दूर दराज एरिया से यहाँ पर फिनिश ऑफ करा जाएगा। डार्क लॉर्ड का एक ग्रेनेड केमिन के 2 प्लेयर नहीं ले गया, बट केमिन तो यहाँ पर फंसी हुई थी, लेकिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने आके ओरांगुटान को भी फंसाया, लेकिन वो जो एक फिनिश था क्रैट आखिरी स्पाई का, वो इनसेन ने पकड़ा है। इन सब के बीच में सोल भी यहाँ पर पिसती नजर आ रही है, मार्कस गेमिंग उनको यहाँ पर परेशान करती हुई, लेकिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टीम इनसेन के सामने आ चुकी है। ग्रेनेड बहुत सारा हो सकती है, लेकिन शैडो को गिरा दिया जाएगा, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। नूब ए प्लेयर आगे बढ़ेगा और स्किप्स को फिनिश करेगा, इनसेन का पत्ता कट कर दी थी स्प्लिट कर, और उसके बाद जो स्प्लिट हुआ और जेली पिक ऑफ हुए थे, वहां पर था असली ओआर का फॉल, बट वो गलती यहाँ पे ब्लाइंड के प्लेयर्स नहीं करे। उन्होंने कमाल की बात ये सर्कल शोगन ग्लैडिएटर्स का इकलौता प्लेयर सर्कल के अंदर, 8 बिट के 2 प्लेयर सर्कल के अंदर, और इन सब के बीच में द किंग्स ग्लोबल ई स्पोर्ट्स
यहाँ पर सर्कल के अंदर। बट कब तक ये प्लेयर अपनी जान की गुहार मांगेगा, बट वो किसी और एंगल में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के नूब का शिकार बने और अपनी जान गवाते यहाँ पे जरूर दिखे। बट संयम इस वक्त गाड़ी के अंदर, उनको पता है कि ब्लू जोन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कुछ भी करके गाड़ी भगाओ और जोन में एंट्री लो। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास ऑलरेडी 8 फिनिशेस हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग। इनका ऑलरेडी प्लान भी चालू है। शैडो यहाँ पर एक पिक निकालते हुए बीस्ट का उनको नॉक कर दिया जाएगा। एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इज नॉट स्टॉपिंग। क्राट नोवा फिनिश आ चुका है। इन्होंने एक दिन 38 टोटल पॉइंट्स इकट्ठे करे थे, एक अलग आंकड़ा बनाया था। क्या आज अपने आप को ये चैलेंज कर रहे हैं? आई थिंक सो यस। 28.6%, बट ये परसेंट ऊपर नीचे होने वाले कॉल ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर मैपिंग से बात करिए। एनिग्मा गेमिंग पे शॉट भी कनेक्ट करे, शैडो ने कुछ बुलेट्स कनेक्ट तो करे थोड़ी देर पहले ओवेस को। अब मैक्स काश दोनों को डैमेज हो दे रहे हैं। बगी को यहाँ पे बिल्कुल फाड़ देंगे, बट मैक्स काश को टाइमली पीछे होना पड़ेगा बिकॉज वो बर्स्ट डैमेज उनको जरूर नॉक करने में सक्षम रहेगा। बट काफी ओपन के अंदर, आपको भी पता है रूल सिंपल है, अगर आप गोलियां चलाओगे तो सामने वाला भी चलाएगा, सामने वाला लड्डू नहीं फेंकने वाला। और वही प्रॉब्लम हुई और नू काफी ऑफ पोजीशन में पकड़े और बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर करते हुए। अच्छी खासी पोजीशन, अच्छा खासा चांस था चिकन डिनर का और सब में खुद ही आग लगाई इन प्लेयर्स ने। जी हाँ, सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्राट एनिग्मा गेमिंग इन सबके बीच में गाड़ी बर्स्ट हुई इन्फिनिटी गिरे। ब्लाइंड के रॉनी बहुत ही परफेक्ट कमाल, दलजीत को स्पॉट करा लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उनके द्वारा यहाँ पर नॉक हो सकते हैं। नकुल के द्वारा एक शानदार नॉक, ओवेस को यहाँ पर नॉक करा जाएगा। मैक्स काश को फिनिश करते हैं निंजा बॉय। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर इसके बावजूद फिनिश बटोर रही है। दलजीत की भी स्टोरी खत्म होगी, टीम एनिग्मा गेमिंग की स्टोरी लाइन खत्म होती हुई टॉप 5 के अंदर वो टीम आई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। और ये जो अच्छी खासी फाइट हो रही है ना ये दो टीमों के बीच में, जैसे ग्लोबल ई-स्पोर्ट वर्सेस टीम ब्लाइंड। और ब्लाइंड ने ऑलरेडी गाड़ी वाड़ी निकाल कर है ना पोजीशन एडवांटेज दी है, बट इंस्टेंटली जोकर ही इज गोइंग फॉर अ गट्सी प्ले। उन्होंने यहां पे रिवाइवल देने की कोशिश कर, फिर वही सामर निंजा बॉय एक मोटे से पेड़ के पीछे छुपकर टीपीपी एंगल लेने की कोशिश करेंगे, बट जोकर ही इज कंफ्यूज किस डायरेक्शन में गोली मारूं। जो दिख रहा है, जहां झाड़ियां दिख रही है हर जगह ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि कुछ तो बुलेट कनेक्ट होगी और यहां पर सामने वाले का नॉक मिल पाएगा। बट हील बैटल की भी एक अलग ही दुनिया चल रही है यहाँ पर। 3 टीमें 5 प्लेयर, डार्क लॉर्ड आखिरी कुछ क्षणों में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए। अभी भी 16 फर्स्ट एड है, 12 अंक तो कंफर्म है इस प्लेयर के। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैडमैन है उनके पास आई डोंट थिंक सो इतने फर्स्ट एड किट नहीं रहने वाले। वेक्सी भी यहाँ पर क्राट हम लोग देख सकते हैं। मार्कस गेमिंग अपॉलॉजी, वो भी यहाँ पर हील बैटल कर रहे थे। मैडमैन इससे पहले खत्म हो चुके हैं। 3 टीमों के बीच में ब्लाइंड यहाँ पर चिकन डिनर निकालेगी। वेक्सी बैंडेजेस लगा रहे हैं, मतलब ही विल डेफिनेटली अर्न द 10 पॉइंट्स, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि फिनिशेस अच्छे थे। डार्क लॉर्ड अभी भी 12 फर्स्ट एड किट रखते नजर आएंगे, लेकिन टीम ब्लाइंड क्रैश अपने चिकन डिनर निकालेगी। व्हाट अ सिचुएशन। एक्स ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को इस मैप के अंदर मात देगी और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पोजीशन स्थापित करेगी, लेकिन 12 फिनिश। This team was on another level. No doubt ये अलग ही लेवल पे, पर यहाँ पर फाइनली पकड़े गए। To be little risky for Neo, उनको थोड़ा लेट खेलना पड़ेगा, थोड़े से फ्रैक्स पे काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर ओपन में रोटेट करते हुए यहाँ पर पकड़े गए। मान्या ने नॉक निकाला, बट पीछे भेजे अपने गुंडे जोकर, रॉनी एंड नकुल, और वो नॉक प्लेयर को गेम से बाहर निकालने का ठेका इन्होंने ले रखा है। ये फाइट शानॉक से चल रही है और अभी तक कंटिन्यू होती हुई। शैडो के सामने प्लेयर आएंगे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, उनमें से एक फिनिश भी होता हुआ। डार्क लॉर्ड दूर से ये सारा का सारा इस समय महसूस करते हुए कि उनकी टीम कितना ज्यादा ऑफ गार्ड सिचुएशन में थी। मजा तो जरूर नहीं आया होगा। उनके 2 प्लेयर्स आ चुके हैं। अब निंजा बॉय और डार्क लॉर्ड के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आती हुई क्राट। लेकिन इन सबके बीच में से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स रोटेट करिए, एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की ये रोटेशन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 टीमों के बीच में से हो रही है और वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। They are just made up of iron, or maybe I spoke too soon, क्योंकि डार्क लॉर्ड यहाँ पर नॉक होंगे। एक प्लेयर बचता हुआ क्राट, निंजा बॉय। पिछले गेम के अंदर इस प्लेयर को एक टाइटल मिला था, he was all in into the game, लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके ऊपर सारा का सारा जिम्मा था। उनके पास ट्रिक रहेगी up his sleeves, I would love to see what he will do, लेकिन जोकर का ग्रेनेड ब्लेज को नॉक करेगा, रॉबिन को भी नॉक करेगा, और एक और ग्रेनेड आता हुआ। पूरी गॉड्स रेन ग्रेनेड्स में ही धुआं हो चुकी है। ग्लोबल का बस अकेला एक प्लेयर बचा है और वो बस पोजीशन के लिए खेल रहा है। ये टीम कैसे तैसे कर टॉप 5 के अंदर जगह बना लेती है। ब्लाइंड को सरपास करने में सक्सेसफुल है अभी तक ये। I can surely say that, क्योंकि इस टीम अब ये रुक नहीं रही है। जिसको भी देख रही है उसे फिनिश करती हुई। निंजा बॉय कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जाते जाते अच्छे पॉइंट उनकी टीम यहाँ पर बटोर के गई है।